OPPE। तो क्या है ये OPP? चलो देखते हैं। Hello, Namaste. My name is Anjali Panchan. I am a student of IIT MBS just like you. If you are seeing my face for the very first time, consider subscribing. I make videos that make your BS degree easy and enjoyable. So in today's video, we'll be talking about OPPs, Online Proctored Programming Exams. So these are the exams basically given for the programming courses that we take during our diploma level, like Java, PDSA, System Commands, and for the foundation, it is Python. In today's video, we'll be discussing the do's and don'ts of OPPs and some tips and tricks for you. So let's start the video. हाँ जी, so we will be starting with the foundational subject that is Python. Python के दो OPPs होते हैं. OPP 1 जो कि अभी है, इसका सिलेबस है वीक 1 to 6. OPP इजी होगा. इसमें क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के रहेंगे कि आपको एक फंक्शन लिखना होगा फॉर द स्पेसिफाइड सेट ऑफ ऑपरेशंस. और वो कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा. आपको OPP 1 और OPP 2 में से किसी एक में 40 या 40 से ज्यादा लेके आने आउट ऑफ 100. फाइनल्स में 25 मार्क्स की इसकी कंट्रीब्यूशन रहने वाली है. यानी OPP 1 और OPP 2 दोनों में से जिसमें आपके ज्यादा मार्क्स हैं उसका 25% आपके फाइनल्स में कंट्रीब्यूट करेगा. इसका लेवल जो होगा क्वेश्चंस का वो काइंड ऑफ सिमिलर होगा टू योर PPAs एंड GRPAs और जो आपके टाइम्ड असाइनमेंट्स आते हैं. सो आपको प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो टाइम्ड असाइनमेंट्स करने हैं. देन यू वुड बी डूइंग PPAs, देन GRPAs एंड मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट आप मिस मत करना क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट वुड बी PDSA. PDSA में एक ही OPP होने वाला है जो कि होगा 120 मिनट्स का. ये आपको कंपलसरी तो नहीं है पास करना, बट फाइनल्स में इसका 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है. दैट मीन्स आपके जो भी OPP के मार्क्स होंगे उनका 20% आपका लगेगा फाइनल मार्क्स के लिए. इसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं लिंक लिस्ट, BFS, DFS, इनकी ट्रेवर्सल प्रॉब्लम्स और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स. और जो आपके सर्चिंग और सॉर्टिंग वाले ऑपरेशंस रहने वाले हैं वो आपके होंगे एरेज पे. तो क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के रहने वाले हैं. इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है आपके लाइव कोडिंग वाले क्वेश्चंस, आपके PPAs, आपके GRPAs और आपके मॉक टेस्ट. एक PYQ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं. एक चीज जो PDSA में ध्यान रखने वाली है दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. आपको जो भी क्वेश्चंस दिए होंगे उनकी कुछ ना कुछ एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे दी जाएगी. आपको जो आपका सॉल्यूशन है वो ध्यान रखना है कि वो उसी टाइम लिमिट के अंदर आपका सॉल्यूशन ला के दे. दैट मीन्स अगर आपका टाइम लिमिट एक्सीड कर गया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले सॉल्यूशन के लिए. नेक्स्ट सब्जेक्ट वीड बी टॉकिंग अबाउट इज DBMS. DBMS में एक ही OPP होता है एंड दैट इज वेरी इजी एंड स्कोरिंग अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो. इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. वन इज SQL क्वेरीज जो कि आएंगी आपकी वीक 2 और वीक 3 से. सेकंड इज पाइथन और डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले क्वेश्चन जो कि आएंगे आपके वीक 7 के लिए. इसको पास करने के लिए आपको इन टोटल 35 आउट ऑफ 100 चाहिए एंड आपका जो पाइथन और डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला क्वेश्चन है वो ठीक होना चाहिए. फाइनल में इसकी कंट्रीब्यूशन रहने वाली है 20% की. दैट मीन्स आपके OPP के मार्क्स का 20% कंट्रीब्यूट करेगा आपके फाइनल स्कोर की तरफ. प्रैक्टिस के लिए आप PPAs कर सकते हैं, आप GRPAs कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कुछ क्वेश्चंस का ऐसे टाइप के जो आप वीक 2 और 3 की क्वेरीज के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं. कमिंग टू जावा. जावा के दो OPPs हैं. पहले OPP का सिलेबस है वीक 1 to 6. जावा में इट इज कंपल्सरी टू पास द OPP विथ 30% मार्क्स और फाइनल्स में इसकी कंट्रीब्यूशन रहने वाली है 20% की. दैट मीन्स आपके OPP के मार्क्स का 20% वुड बी कंसिडर्ड टुवर्ड्स योर फाइनल स्कोर. OPP 1
is comparatively easy to OPP 2. So I would suggest कि आप जितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो OPP 1 में उतने कर लो. उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है लाइव सेशंस की, देन आपके PPAs की, आपके GRPAs की, और अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप PYQs भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. इनका जो क्वेश्चंस का लेवल रहने वाला है OPP में, दैट वुड बी सिमिलर बट ट्विस्टेड टू योर PPAs, GRPAs एंड योर लाइव सेशंस. तो जितना हो सकता है आप लाइव सेशन, PPA और GRPA की प्रैक्टिस करें, एंड दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर योर जावा प्रिपरेशन. कमिंग टूवर्ड्स सिस्टम कमांड्स. सो सिस्टम कमांड्स के 2 OPP रहने वाले हैं. OPP 1 का सिलेबस है वीक 1 to 5, एंड OPP 1 और OPP 2 दोनों में से किसी एक में आपको 40 और अबव लेके आने आउट ऑफ 100 टू गेट योर फाइनल कोर्स ग्रेड. OPP 1 की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फाइनल मार्क्स वुड बी 15% एंड OPP 2 की कंट्रीब्यूशन वुड बी 20%. सिस्टम कमांड्स का OPP आपके पोर्टल पे होने की बजाय आपकी वर्चुअल मशीन पे होगा, और वर्चुअल मशीन की आपने प्रैक्टिस करी होगी ड्यूरिंग योर VM टास्क्स. सो क्वेश्चन इज, इसके लिए क्या प्रिपेयर करें और इसका लेवल क्या है. सो इसका लेवल रहने वाला है टफ, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इन डेप्थ आएंगे. कुछ स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है इनका, बट अगर आप VM टास्क अपने कर लेते हैं एंड यू आर गुड टू नेविगेट थ्रू योर वर्चुअल मशीन, देन आप PPAs और GRPAs प्रैक्टिस करें, आपका NPP प्रैक्टिस करें, एंड यू आर गुड टू गो. सो टू टेल यू NPP होता क्या है. NPP is just like a mock test to your system commands OPP. फाइनल मार्क्स की कैलकुलेशन के लिए आपके NPP का स्कोर भी कंट्रीब्यूट करता है. NPP 1 कंट्रीब्यूट करेगा 2 मार्क्स एंड NPP 2 भी कंट्रीब्यूट करेगा 2 मार्क्स, और आपके जो VM टास्क है वो आपके कंट्रीब्यूट करेंगे 10%, मतलब 10 मार्क्स. सो मेरी जो 2 एडवाइजेस रहने वाली हैं सिस्टम कमांड्स के OPP के लिए, नंबर 1 इज गेट होल्ड ऑफ द VM. आप VM में अच्छे से नेविगेशन करना सीख लो, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर, सब कुछ आप सीख जाओ. देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. अगर आपने सिर्फ कोडिंग प्रैक्टिस कर ली एंड यू डोंट नो हाउ टू नेविगेट थ्रू VM, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे कैसे जाना है, तो आपका सारा टाइम वहीं पे वेस्ट हो जाएगा. दूसरा, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ब्रेक डाउन कर लो इनटू स्मॉलर पार्ट्स. आपको समझना इजी हो जाएगा. एक क्वेश्चन में आपको 2 से 3 कंडीशन दी होंगी, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि पहली कंडीशन में क्या करना है, उसके रिजल्ट को पास करो आप दूसरी कंडीशन में, देन सेम विद द थर्ड वन. एंड एक चीज जो ध्यान रखना, दैट इज द डेस्टिनेशन फोल्डर, जहाँ पे आपको आपके OPP के आंसर सबमिट करने हैं. एंड देन you are done with system commands OPP. Coming to MLP. MLP में आपके 2 OPPs होते हैं, OPP 1 और OPP 2. दोनों का 15-15 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर फाइनल स्कोर. एंड OPP 1 का सिलेबस इज वीक 1 to 5, जिसमें आपकी मेनली रिग्रेशन प्रॉब्लम्स रहती हैं. OPP 2 में आपकी मेनली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स रहती हैं. इसमें आपको 2 टाइप के डेटा सेट मिल जाएंगे. One is pre-processing and the second one is model fitting. So pre-processing में कुछ 12 से 13 क्वेश्चन रहने वाले हैं ऐसे, जिसमें आपको डेटा सेट की शेप बतानी है, उसमें कितने नल वैल्यूज हैं, कितने कॉलम्स हैं, कितने यूनिक वैल्यूज हैं. एंड सेकेंड पार्ट दैट इज मॉडल फिटिंग, उसमें रहने वाली है आपकी मॉडल फिटिंग. सो इसमें आपको आपके डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में स्प्लिट करना है. देन उस पे जो भी मॉडल्स है, जैसे सपोज लीनियर रिग्रेशन है और आपका रिज रिग्रेशन है, लासो रिग्रेशन है, ये सब आपको उस पे फिट करने हैं एंड आपको आंसर करना है. ये जो दोनों फाइल्स हैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये एक्चुअली एक ही फाइल है, उसके 2 पार्ट है. पार्ट A इज प्री प्रोसेसिंग एंड पार्ट B इज मॉडल फिटिंग. आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपके मॉक टेस्ट जो आएगा आपको वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. मॉक टेस्ट और आपका जो फाइनल OPP है उनका पैटर्न बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है. अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे
तो वो बहुत आराम से आपके 60 to 70% मार्क्स ओपीपी में आ जाएंगे. सो कमिंग टू अ सब्जेक्ट दैट हैज आरओई इंस्टेड ऑफ ओपीपी. सो टीडीएस में आपका ओपीपी नहीं होता, आपका आरओई होता है. और अभी आरओई क्या है? सो आरओई इज रिमोट ऑनलाइन एग्जाम दैट इज ओपन इंटरनेट, नॉन प्रोक्टर्ड एंड एमसीक्यू टाइप. इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलते हैं. एंड यस, यू हर्ड इट राइट, दिस इज ओपन इंटरनेट. आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, आप डिस्कोर्स फोरम का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बट 30 मिनट्स में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता. सो आई वुड सजेस्ट, आपके मेल पे ओपीपी से 1 या 2 दिन पहले एक टॉपिक की लिस्ट आएगी, वो आप टॉपिक्स देखिए. आपके सप्लीमेंट्री कंटेंट्स में जाइए, वहां से उनके कोड्स रेडी करिए. यस, आप उनके जब कोड्स रेडी करके एक जगह रखेंगे तो उन 30 मिनट में आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाएंगे. फाइनल में आरओई की कंट्रीब्यूशन इज 20%, दैट मीन्स 20 मार्क्स. इसमें जो मेनली क्वेश्चंस होते हैं दैट आर फ्रॉम डेटा स्क्रैपिंग, वेब स्क्रैपिंग एंड जियो कोडिंग, जिसमें आपको 2 सिटीज का डिस्टेंस निकालना है, लैटिट्यूड निकालना है, लॉन्गिट्यूड निकालना है. एंड जो आपके डेटा स्क्रैपिंग वाले क्वेश्चन है वो आई वुड सजेस्ट आप एक्सेल के थ्रू करिए, पिवट टेबल्स बना के या फिल्टर्स लगा के. उसमें आप पाइथन का कोड मत यूज करो. जो एक क्रूशियल चीज है टीडीएस के आरओई में, दैट इज द टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि 30 मिनट्स में इतना सब करना इज समटाइम्स नॉट पॉसिबल. बट आपके पास आपके कोड्स रेडी हैं तो यू वुड बी एबल टू डू देम मच फास्टर एंड क्विकर. So this is all about TDS का ROE. So that is it for the OPPs, the ROEs, NPPs and everything. I wish you all the best. And if you like the video, please consider subscribing. And thank you for watching.